वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ही है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, एक स्टेट को, और गवर्नमेंट ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो भी स्टेट्स के होते हैं। यानी कि जो एक मेन ऑथोरिटी है वो क्या है, वो एक स्टेट है। लेकिन स्टेट के बिहाफ पर काम कौन करता है? गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ पर काम करती है। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। जैसे कि एट द टाइम बीजेपी रूल कर रही है इंडिया के अंदर, तो बीजेपी जो है या फिर नरेंद्र मोदी जो है वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सब कैसे जानते हैं? एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। और जो भी सारे फंक्शंस हैं जो एक स्टेट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। लेकिन किसके बिहाफ पर? स्टेट के बिहाफ पर। According to J.W. Garner, government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests are promoted. J.W. Garner के द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी एजेंसी है या फिर हम कहें ऐसी मशीनरी है जो क्या करती है, कॉमन पॉलिसीज बनाती है, कॉमन अफेयर्स देखती है और कॉमन इंटरेस्ट देखती है। किसके? लोगों के। ठीक है, पीपल्स के लिए। और ये किसके बिहाफ पर करती है ये काम? तो स्टेट के बिहाफ पर करती है ये सब काम गवर्नमेंट, क्योंकि जो स्टेट बनती है वो किससे मिलकर बनी है? लोगों से मिलकर बनी है। ठीक है, और लोग किससे चुनते हैं? गवर्नमेंट को चुनते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का काम है कि वो किसके लिए काम करे? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, यानी कि अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, स्टेट्स के लोगों के लिए काम करे। गवर्नमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर द प्रोविजन ऑफ कॉमन सर्विसेज। गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। और वो किसके द्वारा करके रखेगी ये सब काम? जो तीन पिलर्स हैं ये, ठीक है, गवर्नमेंट के ये तीन जो मेन ऑर्गन्स हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके अकॉर्डिंग वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, लॉ को बनाएगी। और इसके अलावा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को? डिफेंस, इशू ऑफ करेंसी, फॉरेन रिलेशंस, रोड्स एटसेट्रा। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है दोस्तों, कि गवर्नमेंट हमें मुहैया कराए, हम तक पहुंचाए। प्लेटो ने गवर्नमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया है? शिप ऑफ स्टेट। ये क्या है? गवर्नमेंट जो है वो एक शिप है स्टेट की, यानी कि वही चला रही है। इट कंसिस्ट, और इसके अंदर क्या क्या आते हैं जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एक गवर्नमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, पावर। पावर इनेबल्स द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द सिटीजन्स एंड एग्जीक्यूट इट्स पॉलिसीज। अगर पावर नहीं होगी गवर्नमेंट के हाथ में तो वो कैसे अपनी जो पॉलिसीज है उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएगी, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। इसीलिए पावर जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो पावर है वो एक बेसिक टूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। अगर पावर नहीं होगी तो गवर्नमेंट उसको, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन रख पाएगी। नंबर 2, लॉ। Law, another important characteristic. This refers to the body of rules that regulate the conduct of the people. It is called the constitution of the constitution. It defines the right and obligation of the citizens and function of the government. लॉ का काम क्या होता है दोस्तों? एक स्टेट में लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जैसे हजारों साल पहले होता था, कोई किसी को भी मार देता था और कोई पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लॉ है, लॉ के अंदर उसके लिए सजा बताई गई, उस इंसान को सजा मिलेगी फिर उसके लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के मदद से ही हुआ है।
नेक्स्ट रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा यानी कि पैसा नहीं होगा तो वो हमें जो सर्विसेज जो देनी है लाइक डिफेंस, हेल्थ, ये कैसे पहुंचाएगी, एजुकेशन कैसे देगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है जो वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए ताकि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट personal, this refers to the able bodied men and women who help the government to run its affair. They include the public servant, judge, पुलिस एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, पुलिस है, ये क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, यानी कि ये प्रोपोर्शनली रिलेटेड है किससे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी पर्सनल ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पब्लिक सपोर्ट, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जो बनती है खास करके डेमोक्रेसी में वो किसके द्वारा बनती है, वो लोगों के द्वारा बनती है। अगर लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट कैसे बन पाएगी। तो नो गवर्नमेंट कैन सर्वाइव विदाउट पब्लिक सपोर्ट। और अगर कोई गवर्नमेंट बन भी जाती है जैसे कि हम दोस्तों देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तख्ता पलट होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट करती है रोडों पर आकर और वो गवर्नमेंट जो है वो पलट जाती है, यानी कि तख्ता पलट हो जाता है। तो नो गवर्नमेंट कैन सर्वाइव without public support. The government needs the support of the public to function properly, as public support confers legitimacy and right to rule and government. ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं हो, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, अपने फंक्शंस को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और जो उसकी पावर्स है वो किसके ऊपर दिखाएगी, अगर लोग उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं कि हम नहीं मानते कि तुम हमारे राजा हो, हमारे पीएम हो, ठीक है, हम नहीं मानते, तो वो नहीं करेंगे, तो उनकी लेजिटिमेसी जो है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वेलफेयर सर्विसेज, जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि गवर्नमेंट तभी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी जब उसके पास रेवेन्यू होगा। और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें जो भी वेलफेयर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें पहुंचाए। जैसे गवर्नमेंट हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज लाइक गुड रोड्स, पाइपबोर्न वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और सेफ्टी, ठीक है, ये सब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो हम तक पहुंचाए। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों कि गवर्नमेंट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।